मैं बिहार से लेके दिल्ली तक मुझे कहा जाता है कि मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ, लेकिन आज मैं केवल उन विषयों को रखने जा रहा हूँ जो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है। और बिहार की सरकार जब से हम एनडीए से अलग हुए हैं, मुझे कभी वित्त मंत्री जी, कभी ग्रामीण विकास मंत्री जी अखबार के माध्यम से केंद्र पर पैसा ना देने का आरोप लगाते रहते हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा प्रिंट मीडिया के मित्रों से कि आप तक अगर मेरी आवाज़ पीछे जा रहा है, वो आप मेरी बातों को सुनेंगे। बिहार आज आर्थिक बदहाली में चल रहा है, और आर्थिक बदहाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 8 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग हम 51,000 देने का काम किया है, लेकिन क्या 52,71,883 8 साल में एनडीए सरकार ने दिया, जबकि जिनके पल्लू में समाये हैं 8 साल में वो केवल 38 लाख, हमने 52,71,883 आवास दिया, और इंदिरा आवास में केवल 38,48,807 आवास मिले थे। अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो 15,253 करोड़ यूपीए सरकार में केवल दिया। हमने 8 साल में 31,203 करोड़ देने का काम किया। और दुख तब होता है, इस वर्ष भी हमने लगभग 7,500 करोड़ उनको रिलीज किया है। अभी जो स्टेट नोडल अकाउंट है, स्टेट नोडल अकाउंट में भी 2,000 से अधिक करोड़ रुपया है, फिर भी 1,61,329 मकान गरीबों को आवंटित नहीं कर पाए हैं। जब यूपीए सरकार था तो केवल इनका 5.39 लाख वर्क कंप्लीट हुआ 8 साल में। हमारा हो चुका है 43,56,000। ये मॉनिटरिंग और डबल इंजन का था, लेकिन आज पता नहीं सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। दूसरी बात, ये जो आरोप लगते रहता है केंद्र पैसा नहीं देता, अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो ये 31,000 करोड़ कहाँ से आ गया? रूरल एरिया में अगर भारत सरकार का पैसा ना जाए, इनकी बत्ती बंद हो जाए, इनके गाड़ियों में डीजल पेट्रोल बंद हो जाए। हमने इस वित्त वर्ष में भी
5,500 करोड़ 5,488.81 करोड़ दिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव मद में 936.39 करोड़। मनरेगा में कहा जरूर जाता है 60-40, लेकिन जब आप जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 95% केंद्र का पैसा होता है। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, यही नीतीश बाबू जब यूपीए सरकार को कहते थे हम साथ में थे। आज मैं कह रहा हूँ कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली हम लगभग 1,60,000 करोड़ पंचायती राज मंत्री बैठे हैं। अगर मैं जोड़ दूं कि 13-14 वित्त में 12-13 में कितना आया, 14-15 में हमने कितना दिया, सब जोड़ता हूं तो लगभग 1,66,000 ये 8 साल में भारत सरकार ने देने का काम किया है। जो गरीबों का है, जिसे वृद्धा पेंशन कहते, जिसे आकस्मिक मौत हो जाता किसी गरीब का 20,000 रुपया देते, ये सब भारत सरकार देता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे दिव्यांग पेंशन। आज यूपीए कार्यकाल में जिससे गलवहियां अभी मिलाए हैं, 8 साल पहले अगर देखे होते तो केवल राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बिहार को 3,491.49 करोड़ मिला और अभी तक हम 1,245.96 करोड़ दिया। 10,245 ये देने का काम हम लोगों ने किया है। गरीबों के लिए भी, आवास के लिए भी, मनरेगा के लिए भी, चाहे DDU-GKY 69,000 युवाओं को भारत सरकार के पैसे से यहाँ ट्रेनिंग दिलवाया गया राज्य सरकार के द्वारा। आज मैं आपके सामने केवल हम केंद्र की सारी योजनाओं पर नहीं चर्चा करता। प्रधानमंत्री सड़क योजना, अगर सड़क योजना देखेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, वो 8 साल में बिहार में 8 साल में बिहार में केवल इनका बना है। तो मैं आपके सामने अगर उसका रखूं तो आपको कुल पूर्ण सड़क संख्या 7,000 सड़कें बनी और हमारे समय 10,176 सड़कें बनी। राशि कहेंगे तो यूपीए में 8,000 करोड़ दिया गया और अब हमने 18,232 करोड़ दिया। और मैं कहूँ, मुझे दुख होता है, अभी भी PMGSY 1 में 691 किलोमीटर और 114 सड़कें नहीं बना है। और मैं दूसरी बात अगर कहूँ, इनके वर्क में भी खाली उस कमियां हैं जो आता है नेशनल, वहाँ से जांच करने के लिए 6200 किलोमीटर सड़क अभी करंट में दिया हूँ।
लगभग 6000 किलोमीटर सड़क सैंक्शन किया है, मात्र 900 किलोमीटर टेंडर कर पाए हैं। लगता है कि राज्य सरकार के खाते में पैसा नहीं है, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये राज्य की जनता को समर्पित कर रहा हूँ। ऐसे तो कई योजनाएं हैं हमारी बिहार के अंदर में, जितना रजिस्ट्री ऑफिस देखते हैं, भारत सरकार ने सबको कंप्यूटर युक्त किया है। वही नहीं, हर जो मैप बनता है राजस्व, उसको भी कैडेस्ट्रल मैप डिजिटल भारत सरकार के पैसे से। भारत सरकार जुड़ना चाहता है कई तरह के चीज़ों में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को कुछ चीज़ों में ईगो लगा रहता है। जैसे जल नल में जोर दे के कहेंगे ये पैसा हमारा लगा है। मैं पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री जी 19,000 करोड़ वित्त आयोग का पैसा 14वीं का कहाँ गया, कौन खर्च किया? बेटर होगा कि हमारे आज इसीलिए पंचायती राज मंत्री को भी, पूर्व मंत्री को बैठाया हूँ कि इन्होंने उस समय यही मंत्री थे और ये चुप हो गए थे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के नाम पर केंद्र और हम नहीं चाहते थे। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, इनके पास पैसे कहाँ हैं? ये कर्मचारी को तनख्वाह दे दें, यही बहुत है। डेवलपमेंट के लिए इनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ये सरकार को बचाने में ज़्यादा मस्त है, न कि विकास के कार्यों को करने में, गरीबों को मकान देने में, मनरेगा के काम करने में, सड़क को बनवाने में। ये उनकी दिलचस्पी नहीं रह गया है। मैं पंचायती राज मंत्री से कहूँगा कि जो आपने जल नल पर कहा था वो भी जरा इनको बता ही दें। वही नहीं, 13,646 करोड़ 13,646 मकान भूमिहीनों को अभी तक नहीं देने का काम किया है। ये गरीबों की सरकार है। और वही नहीं, 1.5 लाख एडिशनल आवंटन के लिए 1.5 लाख मकान अभी तक उस पर निर्णय की स्थिति में नहीं है। विभाग कहता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी तो 25,000 मकान प्रतिदिन बन रहा था और आज 2,000 मकान बन रहा है। ये मैं आपके माध्यम से नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूँ। नीतीश बाबू, गरीबों के रहनुमा, ये मकान किसको मिलना था, ये आप बताएं। दूसरा, मैं आपसे खास करके जिस पर लोग गालियां देते हैं, जो मंत्री उठते हैं, मनरेगा में 8 साल में इनको केवल यूपीए गवर्नमेंट में 9,649 करोड़ रुपए दिए गए और मोदी सरकार ने 8 साल में 31,000 करोड़ देने का काम किया। फिर भी गाली, क्योंकि पब्लिक
को तो बेचारा है, जनता तो बेचारी है, उसको जो कह देंगे वो भोली भाली जनता मान लेगी। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस पर जो मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर गलत हो तो राज्य सरकार मेरी बातों को काटे, नहीं तो राज्य के गरीबों से माफी मांगे। मैं वही नहीं, अखबारों के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र के ऊपर आरोप लगाते रहा, मनरेगा का पैसा नहीं, ये नहीं। मैं आज उनके ऊपर सही आईने दिखाने के लिए आपसे निवेदन किया हूं कि जितना मैंने कहा है अगर वो लिख पढ़ के दिखा देंगे तो उनको शायद ज्ञान हो जाएगा कि गरीबों का हकमारी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।